नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। बच्चों, आज हम सभी पाठ पढ़ेंगे जहाँ पहिया है। जहाँ पहिया है पाठ से आज हम सभी पाठ के प्रश्न अभ्यास को करेंगे, पाठ परिचय को जानेंगे। आइए चलते हैं पाठ पर। सबसे पहले जहाँ पहिया है पाठ को इस तरह से परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में पहिया गति का प्रतीक बताया गया है। तो पहिया यहाँ जो है, जहाँ पहिया है के माध्यम से पहिया को गति का प्रतीक बताया गया है। इसके बाद तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया। तब से उनकी परिस्थिति में सुधार आया तथा उनके विकास को गति मिली। पाठ के लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है रखा। इसीलिए पाठ के लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है रखा। अब आते हैं विधा परिचय। यह पाठ जो है दिया गया है रिपोर्ट के कलात्मक तथा साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। तो आप देख रहे हैं यह पाठ रिपोर्टाज के रूप में हिंदी साहित्य की गद्य विधा, आधुनिक गद्य विधा रिपोर्टाज के रूप में लिखा गया है। तो रिपोर्ट किसे कहते हैं? रिपोर्ट के कलात्मक तथा साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहते हैं। अर्थात रिपोर्ट के रूप में घटनाओं का विवरण, क्रमिक घटना वर्णन से युक्त साहित्यिक रचना रिपोर्टाज कहलाती है। इसी तरह से प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न होगा, जंजीरें शीर्षक से है। पहला प्रश्न है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं। कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? तो चलिए उत्तर की तरफ चलते हैं। लेखक ने जंजीरों के माध्यम से तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं की विभिन्न समस्याओं की ओर इशारा किया है। ये महिलाएं रूढ़वादिता, पिछड़ेपन एवं बंधनों से परिपूर्ण जीवन बिता रही हैं। ये महिलाएं न तो स्वतंत्र निर्णय ले पाती हैं, न व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनुभव कर पाती थी। इन्हीं को लेखक ने जंजीरें माना है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो उत्तर लिखेंगे, लेखक, हाँ मैं लेखक की बात से सहमत हूँ। पुडुकोट्टई जिले की अत्यंत पिछड़ी पृष्ठभूमि में रहने वाली महिलाओं को वह घिसी पिटी जिंदगी बितानी पड़ रही थी जिसे पुरुषों ने थोपा था। उन महिलाओं ने अपना पिछड़ापन भगाने तथा उस घिसी पिटी जिंदगी से निकलने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया। इससे उनमें आत्मसम्मान जागा, खुशहाली बढ़ी तथा उनकी आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई। इस तरह से अगला शीर्षक लेंगे पहिया शीर्षक से यह जो पाठ है, पाठ भी पहिया है, जहाँ पहिया है, और अभी प्रश्न का शीर्षक भी आया है पहिया। तो अवश्य ही ऐसे प्रश्नों को हम विशेष तौर पर देखते हैं ताकि यही प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? अब जो साइकिल आंदोलन चलाया महिलाओं ने, उससे पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में क्या क्या बदलाव आए? तो लिखेंगे उत्तर, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में अनेक बदलाव आए। अब अनेक बदलाव आए, जैसे पुडुकोट्टई की महिलाएं अपनी घिसी पिटी जिंदगी से बाहर निकल सकीं। अर्थात वो घर में रहकर ही काम करती थी, अब साइकिल चलाने से बाहर भी आने जाने लगीं। अगला है, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा बढ़ा। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता उनकी जो थी उसका दायरा भी उन्हें थोड़ा सा बढ़ा। उन्हें अपने लिए आराम करने का समय मिलने लगा। ये महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगी, अर्थात पैसे आदि भी उनके पास
होने लगे। इनके भ्रम तथा समय में बचत होने लगी। इनके श्रम, भ्रम नहीं है, श्रम अर्थात जो इनको कठिन परिश्रम करना पड़ता था, तो कठिन परिश्रम भी इनको कम करने पड़ना लगा और इनके समय में भी बचत होने लगी। अगला है, अब उन्हें बस का इंतजार करते हुए समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। अब ये महिलाएं आत्मनिर्भर हो गईं। उन्हें बस स्टॉप तक जाने के लिए भाई, पिता, पति या बेटे पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं थी। कहीं भी जाने के लिए वो साइकिल चलाकर स्वयं जा सकती थीं। अब किसी पर उन्हें निर्भर नहीं होना पड़ता था कि कोई हमें छोड़ने जाए, हमें वहाँ तक छोड़ कर आए तभी हम वहाँ जा सकते हैं। अब वह स्वयं जा सकती थीं। इस तरह से निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट होता है कैसे आत्मनिर्भर बनी। तो इस तरह से वो महिलाएं आत्मनिर्भर बनी। अगला प्रश्न है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों? अब यहाँ प्रश्न है, लोगों ने विरोध किया, लेकिन साइकिल निर्माता, जो साइकिल आर साइकिल के मालिक है, निर्माता हैं, उन्होंने इसका समर्थन किया। क्यों किया? तो उत्तर इस तरह से लिखेंगे, महिलाओं ने जब साइकिल चलाना शुरू किया तो पुरुषों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वे महिलाओं की स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता के पक्षधर नहीं थे। इसके लिए उन्होंने अनेक हरकतें की। इसके विपरीत आर साइकिल के मालिक ने पुरुष होकर भी इसका समर्थन किया। इस समर्थन का कारण था उनकी दुकान पर लेडीज साइकिलों की बिक्री में वृद्धि हुई। लेडीज साइकिलें आने का इंतजार न कर पाने वाली महिलाओं ने जेंट्स साइकिलें खरीद ली, जिसका सीधा सीधा लाभ उन्हें मिल रहा था। इस तरह से आर साइकिल के मालिक ने उनका समर्थन किया। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? तो लिखेंगे, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले पुरुष वर्ग उन पर फब्तियाँ कसता, गंदी गंदी टिप्पणियाँ करता था, पर महिलाओं ने इसकी परवाह नहीं की और अपने आंदोलन को प्रगति पथ पर ले जाती रही। इस तरह से अगला प्रश्न है, शीर्षक है, शीर्षक की बात। इस पाठ को से संबंधित जो शीर्षक है उसकी बात से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, शीर्षक की बात में आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? तो चलिए इसमें हम स्वयं विचार कर लेते हैं। हम सभी को विचार करना है। मेरे विचार से, जैसे आप भी लिख सकते हैं कि मेरे विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है इसलिए रखा होगा क्योंकि पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा पूरा पाठ साइकिल के आसपास घूमता रहता है। यह वह साधन है जिसने तमिलनाडु स्थित पुडुकोट्टई की जिले की महिलाओं की स्थिति ही बदल कर रख दी। उनकी रूढ़वादी जिंदगी बदल गई और उनमें आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ गई, इसलिए रखा होगा। अगला प्रश्न अगर देखें, इस तरह अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क भी दीजिए। अब यहाँ प्रश्न है, कोई दूसरा शीर्षक सुझाना है और शीर्षक से संबंधित तर्क भी देना है। तो मेरे मन से इस पाठ का अन्य शीर्षक पहिए ने बदली दुनिया उनकी, पहिए ने बदली दुनिया उनकी, यह सस्ती साइकिल बड़े काम की हो सकता है। इसका कारण यह है कि यह यातायात के अन्य साधनों की अपेक्षा बहुत ही सस्ती है। इसकी मरम्मत करना आसान तथा बहुत ही कम खर्चीला है। साइकिल की सवारी व्यायाम का उत्तम साधन है। यह साधन पर्यावरण के लिए हितकारी है क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होता। इससे समय तथा श्रम बचने से आराम करने का समय मिल जाता है। दूर दराज के क्षेत्रों तक कच्चे रास्ते या खराब रास्तों के लिए उत्तम साधन है। अर्थात हम कहीं भी जाना चाहते हैं, कच्चा रास्ता है, खेतों में आदि मेड़ों पर, पगडंडियों पर कहीं भी जाना चाहते हैं, वहाँ साइकिल को आसानी से लेकर जा सकते हैं। यहाँ तक कि हल्के फुल्के बोझ को भी वहाँ से कैरी कर सकते हैं, वहाँ से ले जा सकते हैं, जो कि बड़े साधनों के आने जाने का वहाँ साधन नहीं है, लेकिन इस साधन से हम वहाँ
सामानों को ले जा सकते हैं और ले आ सकते हैं। अब अगला शीर्षक है समझने की बात। लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बनाकर चर्चा कीजिए। अब ये प्रश्न है समझने की बात, इसको आप समझेंगे, चर्चा करेंगे, अर्थात इसको लिखना नहीं है। शहरों में यातायात के जहाँ अनेक साधन होते हैं, वहीं महिलाओं की दिनचर्या तथा उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता ग्रामीण महिलाओं से बिल्कुल अलग होती है। ग्रामीण महिलाएं पुरुष प्रधान समाज में उन्हीं के बनाए नियमों में बंधकर घिसी-पिटी जिंदगी जीने को विवश होती हैं। अब ऐसे में साइकिल चलाते हुए उन्हें बाहर निकलने, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हो जाना उनके लिए हवाई जहाज उड़ाने से कम नहीं होगा। सचमुच यह उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। छात्र इस विषय पर स्वयं चर्चा करें। अगला प्रश्न है, पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? तो इस तरह से साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे चलाना बहुत ही आसान है और यह बहुत कम खर्चीली है। इसे स्त्री पुरुष दोनों ही चलाते हैं, अर्थात यह स्त्री पुरुष का भेदभाव किए बिना उनका कहना मान लेती है। इस तरह से साइकिल को विनम्र सवारी कह सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने मन से दे सकते हैं, सोच समझकर लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है साइकिल। इस पाठ का शीर्षक जो है जहाँ पहिया है उससे संबंधित यह शीर्षक भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस शीर्षक से भी प्रश्न आते हैं। फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी अनुभव क्यों होता है? आज़ादी का अनुभव उन्हें क्यों होता होगा? तो कल्पना करके बताना है। साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव इसलिए होता होगा क्योंकि साइकिल पर सवार होकर वे घर की चार दीवारी से बाहर निकलती हैं और अपनी आज़ादी का अनुभव करती हैं। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। साइकिल सवार इन महिलाओं के साथ कोई रोक टोक न होने से उनकी आज़ादी सचमुच ही बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है कल्पना से। पुडुकोट्टई कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह निश्चित रूप से साइकिल ही बनाती। इसका कारण है कि पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल चलाने को आंदोलन के रूप में लिया है। वहाँ की 10 साल से बड़ी लड़कियां तथा महिलाओं में से 3/4 से अधिक ने साइकिल चलाना सीख लिया है। यही जनसंख्या तो मतदान में भाग लेती है। ऐसे में साइकिल को पार्टी चिन्ह बनाने वाली की जीत निश्चित होती। इसके अलावा पहिया गतिशीलता का प्रतीक भी है, ऐसा भी वो अपना चुनाव चिन्ह बना सकती हैं। अगला प्रश्न है, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो क्या होगा? तो जितने पहिए हैं वो हड़ताल कर दें तो क्या होगा? अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो दुनिया भर का जीवन ठहर जाएगा। पहिया ही यातायात तथा लोगों के आवागमन का साधन है। इसके अभाव में सभी यहाँ वहाँ ठहर जाएंगे। प्रश्न 3, 1992 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे 1992 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद यह जिला अब पहले जैसा नहीं हो सकता। कथन का अभिप्राय यह है कि सन 1992 से पहले तक पुडुकोट्टई की महिलाएं पुरुषों द्वारा थोपी गई जिंदगी जीने को विवश थी, किंतु इस दिन से वे अपने सभी बंधन तोड़कर बाहर निकल आईं। साइकिल सवार घंटियां बजाती 1500 महिलाओं में
जागृति आ चुकी थी। अब वे रूढ़वादी बंधनों से बंधकर नहीं जी सकती। साइकिल चलाना सीखने से उनमें जो आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक समृद्धि तथा गतिशीलता आ गई थी, फलस्वरूप वे अब पीछे मुड़कर नहीं देख सकती थी। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आप एक संवाददाता हैं। आपको 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई में हुई घटना का समाचार तैयार करना है। पाठ में दी गई सूचनाओं और कल्पना के आधार पर एक समाचार तैयार कीजिए। इसके उत्तर में आप इस तरह से लिख सकते हैं, पुडुकोट्टई 9 मार्च 1992। विशेष संवाददाता द्वारा कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुडुकोट्टई जिला मुख्यालय से मात्र 2 किमी दूर स्थित खेल परिसर में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। यहाँ लगभग 1500 महिलाएं साइकिल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाती जिधर से गुजरती लगता कि तूफान गुजर रहा है। कल की अबला महिलाएं इस कदर छा जाएंगी, इस पर विश्वास करना कठिन हो रहा था। साइकिल चलाने की यह तैयारी देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उस समय महिलाओं का जोश देखते ही बनता था। इस तरह छोटा सा न्यूज आप बना सकते हैं, छोटा सा समाचार लिख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले पृष्ठ पर दी गई पिता के बाद कविता पढ़िए। क्या कविता में और फातिमा की बात में कोई संबंध हो सकता है? अपने विचार लिखिए। तो लिखेंगे, पिता के बाद दी गई कविता पढ़ने से ज्ञात होता है कि कविता में फातिमा की बात में संबंध हो सकता है। एक और जहां फातिमा साइकिल चलाना सीखकर खुशहाली और व्यक्तिगत आज़ादी का अनुभव करती है, वहीं दूसरी ओर इस कविता से पता चलता है कि लड़कियां हर स्थिति में खुश रहने का प्रयास करती हैं। लड़कियां चाहे जैसे हो, हर स्थिति में खुश रहने का प्रयास करती हैं। वे उत्तरदायित्व को जिम्मेदारी पूर्वक निभाने का हौसला रखती हैं। पिता की अनुपस्थिति में वे परिवार की जिम्मेदारी का भी वहन कर सकती हैं। वे विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रहने का प्रयास करती हैं। इस तरह से भाषा की बात का प्रश्न आ गया। उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्गयुक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार दिए गए हैं। अभि, प्र, अनु, परि, वि उपसर्ग हैं। इक, वाला, ता, ना प्रत्यय हैं। इस तरह से इनके उत्तर में इस तरह चार्ट बनाकर, सारणी बनाकर आप लिख सकते हैं। पहले कॉलम में शब्द लिखेंगे, फिर उपसर्ग लिखेंगे, फिर मूल शब्द लिखेंगे, फिर प्रत्यय लिखेंगे। इस तरह से जैसे एक शब्द मैंने लिया नौ साक्षर, तो नौ साक्षर में नौ क्या है? उपसर्ग है, साक्षर मूल शब्द है। इसी तरह प्रशिक्षण लिया, प्रशिक्षण में प्र उपसर्ग है और शिक्षण मूल शब्द है। अभिनेत्री में अब उपसर्ग है, नेत्री मूल शब्द है। अनुभव में अनु उपसर्ग है, भव मूल शब्द है। इसी तरह से परिवहन परि उपसर्ग है, वहन मूल शब्द है। विज्ञान शब्द लिया, वि जो है उपसर्ग है, ज्ञान जो है मूल शब्द है। समझता, समझ जो है मूल शब्द है, अत्ता प्रत्यय है। इसी तरह से सीखने वाली, सीखने जो है मूल शब्द है, वाली जो है प्रत्यय है। माध्यमिक, माध्यम जो है मूल शब्द है, इक प्रत्यय है। इसी तरह से चलाना, चल मूल शब्द है, आना प्रत्यय है। व्यक्तिगत, व्यक्ति, व्यक्ति जो है मूल शब्द है और गत, गत प्रत्यय है। इसी तरह से गतिशीलता, गतिशील मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। इस तरह से आप किताब में आए हुए कुछ उपसर्ग और कुछ मूल शब्द को अलग करके लिख सकते हैं। यहाँ उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है या प्रत्यय और मूल शब्द अलग करना है। इस तरह से आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हुए आपको बोलते हैं धन्यवाद। जय हिंद।